हेलो फ्रेंड्स, एक वैकेंसी आई है। पद का नाम है मैनेजर आईटी एंड ईआरपी। यह वैकेंसी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में आई है। चलिए इसकी डिटेल्स देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या है, लास्ट डेट क्या है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसी ग्रेड का पद है और पे स्केल 60,000 से 1,80,000 का है। टोटल एनुअल सैलरी जो बनेगी आपको 17,44,000 की बनेगी। मैक्सिमम एज 40 साल है और एज की गणना 3 जुलाई 2025 को होगा। मतलब 3 जुलाई 2025 को, इससे ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। डिफरेंट कैटेगरी के कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो आगे हम लोग देखेंगे। देखिए क्वालिफिकेशन इस तरह है: फुल टाइम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन सीएससी और आईटी और ईसी और मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विद नॉट लेस देन 55% मार्क्स। मतलब जो कंप्यूटर इंजीनियर है, आईटी में है इंजीनियर है और ईसी इंजीनियर है या फिर एमसी है, उनको 55% मार्क्स होना चाहिए तो एलिजिबल है। एक्सपीरियंस की गणना भी 3 जुलाई 2025 को होगी। 3 जुलाई 2025 को तक जो एक्सपीरियंस वही मान्य होगा और 9 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसकी जो आपके पास जो डिग्री थी इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर आईटी या इलेक्ट्रॉनिक या फिर वो जो एमसी है, उसके बाद 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। रिलेवेंट फील्ड इस तरह है: फंक्शनल टेक्निकल नॉलेज एंड वर्किंग एक्सपीरियंस इन बेसिक सिक्योरिटी सैप पोर्टल वेब ऐप डेवलपमेंट, आईटी साइबर सिक्योरिटी नेटवर्किंग एंड नॉलेज ऑफ सैप थ्योरी। मतलब इन्होंने सर्टेन सेक्टर दे दिया है, इसी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इमीडिएट लोअर ग्रेड में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस इमीडिएट लोअर ग्रेड में चाहिए। और इमीडिएट लोअर ग्रेड इस तरह डिसाइड होगा कि 20,600 से 45,500 जो 2007 के अकॉर्डिंग ग्रेड पे है, या फिर 50,000 से 1,60,000 का ग्रेड पे है 2017 के अकॉर्डिंग, या फिर पे लेवल 9 का जो पद है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, वो है सो इमीडिएट लोअर ग्रेड काउंट होगा। इसमें अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो मान्य है। जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं 14 लाख सैलरी उठा रहे हैं तो उसमें जो वो माने जाएंगे कि इमीडिएट लोअर ग्रेड में है, उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस है तो मान्य है। टोटल पदों की संख्या 1 है और एससी कैटेगरी में है, वो मतलब सिर्फ एससी कैटेगरी कैंडिडेट इस पद के लिए एलिजिबल है। कुछ एज रिलैक्सेशन वगैरह दिया गया है। जैसे इंटरनल कैंडिडेट है उनको एज में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है और एक्सपीरियंस में 1 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। साथ ही साथ उनको कोई फी नहीं देना पड़ेगा। जो एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एक सर्विसमैन में जो आर्म्ड फोर्सेज के हैं उनको भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जितने साल उन्होंने नौकरी की है आर्म्ड फोर्सेज में, उतने साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, सब्जेक्ट टू अ कंडीशन। वो कंडीशन यह है कि आपकी एज में से जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस इन आर्म्ड फोर्सेज आप घटाइए, और जो रिजल्टेंट है वो यहाँ दिए गए मैक्सिमम एज से 3 साल से ज़्यादा अधिक नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन फी 300 रुपये का है। एससी एसटी पीएच तथा इंटरनल कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फी देना नहीं होगा। और देखिए सिलेक्शन आपका होगा इंटरव्यू के थ्रू। वो इंटरव्यू फिजिकल मोड में 1 to 1 हो सकता है या वर्चुअल मोड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हो सकता है। आप लोग जो एप्लीकेशन भरेंगे तो डिफरेंट कैटेगरीज के आधार पे डिफरेंट क्राइटेरिया को देखते हुए वो एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। अप्लाई करने का लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, साथ ही साथ जॉब नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। या दोनों लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सारे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। देखिए एप्लीकेशन 3 जून को 10 बजे मॉर्निंग से ओपन हो चुका है और 3 जुलाई को शाम के 5 बजे तक ओपन रहेगा। लेकिन आप लोग से विनती है कि लास्ट डेट का इंतजार ना करें, जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। दोस्तों मैं यह जॉब गवर्नमेंट के पोर्टल से ढूंढ के लाया हूँ, गवर्नमेंट के साइट से ढूंढ के लाया हूँ, ऑथेंटिक सोर्स से। यह जॉब आपको किसी और जॉब पोर्टल पे नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। ज़्यादातर जॉब पोर्टल्स ऐसी वैकेंसीज को जो एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए होती है उसको इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों आप लोगों को अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए यह सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद हो जाती है। धन्यवाद।